तुमने मुझे गंदा कहा, बिना जाने, बिना समझे। तुमने मेरे भीतर उठती हर लहर पर पाप की मोहर लगा दी। मैं बच्चा था, मेरे सवाल मासूम थे, मेरे भीतर जो हलचल थी वो मेरी नहीं थी, वो प्रकृति की थी। लेकिन तुमने कहा, यह गलत है, यह शर्मनाक है, यह नीचे गिराता है, और उसी दिन तुमने मेरे भीतर पहला जहर डाला। मैंने कुछ किया नहीं था, फिर भी मैंने सिर झुका लिया, क्योंकि तुम ज़्यादा थे और मैं अकेला। तुमने कहा, शरीर गंदा है, इच्छा गंदी है, स्पर्श पाप है, और आत्मा आत्मा तुम्हारे शब्दों में किसी दूर बैठे भगवान की गुलाम थी। मुझे सिखाया गया कि खुद से डरना ही धर्म है। मैं आईने में खुद को देखने लगा तो नजरें झुक जाती थी। मैं हंसता तो भीतर अपराध बोध होता। मैं महसूस करता तो लगता मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। तुमने मेरे शरीर को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया। तुमने कहा, जो उठ रहा है उसे दबा दो, जो महसूस हो रहा है उसे मार दो। और मैंने मान लिया, क्योंकि तुमने इसे संस्कृति कहा, संस्कार कहा, धर्म कहा। पर सच बताऊं, वो धर्म नहीं था, वो डर था, वो ईश्वर नहीं था, वो नियंत्रण था। तुम्हें एक आज्ञाकारी भीड़ चाहिए थी, जिसे सवाल करना ना आता हो, जिसे खुद से प्यार करना ना आता हो। इसलिए तुमने सबसे पहले हमारी इच्छाओं को कुचला, क्योंकि जो अपनी इच्छा से डरता है वो कभी आज़ाद नहीं होता। मैं हर रात अपने ही विचारों से लड़ता था। मैं खुद को समझाता था मैं गलत नहीं हूँ, और फिर तुम्हारी आवाज़ भीतर गूंजती थी, चुप, शर्म करो, भगवान देख रहा है। और मैं फिर टूट जाता था। तुमने मुझे बताया कि अगर मैं जैसा हूँ वैसा रहा तो मुझे सज़ा मिलेगी, नरक, अंधकार, दंड। और मैंने मान लिया कि मेरी सांसों में भी अपराध है। लेकिन सबसे बड़ा झूठ तुम जानते हो क्या था? कि मैं अकेला हूँ। तुमने कभी नहीं बताया कि हर इंसान इसी आग से गुजरता है। तुमने हमें अलग अलग शर्मिंदा किया, ताकि हम कभी एक दूसरे की आंखों में सच न देख सके। तुमने हमें तोड़ा और फिर कहा, अब खुद को ठीक करो। मैंने खुद से लड़ते लड़ते खुद को ही दुश्मन मान लिया। मेरी सांसों में डर था, मेरे खून में अपराध बोध। मैंने पूजा की, मैंने प्रार्थना की, मैंने झुकना सीखा, लेकिन शांति वो कभी नहीं आई, क्योंकि तुमने गलत जगह खोजने को कहा था। तुमने कहा, ऊपर देखो, और मैंने कभी अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तुमने अंदर को गंदा घोषित कर दिया था। तुम जीत रहे थे। हर बार जब मैं खुद से नजरें चुराता तुम जीतते थे। हर बार जब मैं अपने ही शरीर से घृणा करता तुम मजबूत होते थे। और मैं धीरे धीरे खुद से दूर होता गया। मुझे कमज़ोर नहीं बनाया गया, मुझे शर्मिंदा बनाया गया। और शर्म सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि शर्म आवाज़ नहीं करती, वो अंदर ही अंदर इंसान को मारती है। लेकिन एक दिन, एक बहुत शांत दिन, मैं थक गया खुद से भागते भागते, थक गया हर भावना को कुचलते कुचलते। और उसी थकान में पहली बार मैंने सवाल पूछा, अगर मैं गंदा हूँ तो मुझे बनाया किसने? अगर मेरी इच्छा पाप है तो उसे जगाया किसने? और उस सवाल के साथ मेरे भीतर कुछ हिल गया। अभी टूटा नहीं, अभी फूटा नहीं, बस जाग गया। तुमने डर को भगवान कहा। तुमने कहा, डरो तभी बचोगे। तुमने स्वर को इनाम बनाया और नरक को धमकी, ताकि मैं झुका रहूं, ताकि मैं सवाल न करूं। तुमने भगवान को प्रेम नहीं बनाया, तुमने उसे पहरेदार बना दिया। हर समय देखता हुआ, हर समय जज करता हुआ, मेरे विचारों तक में घुसा हुआ। तुमने कहा, वो देख रहा है, और उसी पल मेरी आज़ादी मर गई। मैं हंसता तो डर लगता, मैं चाहता तो अपराध बोध होता। तुमने डर को इतना पवित्र बना दिया कि मैं उससे प्यार करने लगा। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यही थी। तुमने मुझे सिखाया कि आज़ादी खतरनाक है, कि आनंद फिसलन भरा है, कि जो सहज है वो शैतानी है, और जो कड़ा है वही धार्मिक है। तुमने जीवन को बोझ बना दिया, और बोझ उठाने वालों को महान कहा। तुम्हारे साधु सूखे थे, तुम्हारे चेहरे मरे हुए थे, लेकिन तुमने उन्हें आदर्श कहा, क्योंकि वो टूट चुके थे। तुमने कहा, इन्हें देखो, इन्होंने सब छोड़ दिया। पर तुमने कभी नहीं बताया कि उन्होंने खुद को भी छोड़ दिया। तुम्हारी पवित्रता जीवन से डरती थी, और तुम चाहते थे कि मैं भी वैसा ही बनूं, अंदर से खाली, ऊपर से पवित्र। तुमने मुझे सिखाया कि दुख सहना पुण्य है, कि मुस्कुराना संदिग्ध है, कि जो हंस रहा है वो भटका हुआ है, और जो रो रहा है वो सही रास्ते पर है। तुमने मुझे अपराधी बना दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जीवित था। लेकिन सच ये है, डर कभी भी ईश्वर नहीं होता। डर हमेशा सत्ता होता है। तुम्हें मेरी चेतना नहीं चाहिए थी, तुम्हें मेरा झुकना चाहिए था, क्योंकि जो डरता है वो सवाल नहीं करता, जो सवाल नहीं करता वो गुलाम रहता है, और गुलाम भीड़ सबसे सुरक्षित भीड़ होती है। तुमने भगवान को ऊंचा रखा, ताकि मैं खुद को छोटा मानता रहूं,
ताकि मैं कभी ये न पूछूं, अगर भगवान परमानंद है तो मुझे आनंद से डर क्यों? तुम्हारे पास जवाब नहीं थे, इसलिए तुमने डर दिया और मैं डरता रहा। लेकिन अब मुझे दिखने लगा है, डर के पीछे कोई ईश्वर नहीं, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा डर। तुमने उसे अंधेरा कहा, तुमने कहा वहाँ मत जाओ, वो गड्ढा है, वो गिरावट है। तुमने उसका नाम लिया तो फुसफुसाहट में, जैसे कोई गुनाह हो। संभोग, एक शब्द जिससे तुम डरते थे, क्योंकि वो झूठ नहीं था, वो शरीर से जुड़ा था, और शरीर तुम्हारे धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा था। तुमने कहा ये नीचे खींचता है, लेकिन सच ये है तुम नीचे गिरने से नहीं डरते थे, तुम ऊपर उठने से डरते थे, क्योंकि जो अपनी इच्छा को देख लेता है वो किसी और की गुलामी नहीं करता। तुमने मुझे बताया कि आनंद कमजोरी है, कि जो चाहता है वो फिसल जाता है, लेकिन मैंने देखा जो दबाता है वही सड़ जाता है। तुमने मुझे काट दिया मेरे ही एक हिस्से से, और फिर कहा अब पूरे बनो। कैसे? आधा इंसान कभी पूरा नहीं होता। तुम चाहते थे कि मैं शरीर छोड़ दूं बिना उसे समझे, और मैं मान गया, क्योंकि डर अभी भी मेरे भीतर बैठा था। तुम्हारे नियम साफ थे, महसूस मत करो, देखो मत, स्वीकार मत करो। लेकिन शरीर सुनता नहीं, वो जीवित है, और जो जीवित है वो दबाव में और तेज धड़कता है। तुमने जिसे मिटाने को कहा वही राक्षस बन गया, क्योंकि दमन शुद्धि नहीं करता, दमन विकृति पैदा करता है। तुमने बाहर पवित्रता दिखाई, अंदर गंदगी पाली, और फिर तुम्ही ने कहा देखो इच्छा कितनी गंदी है। तुम्हारा झूठ तुम्हारी ही देन था। तुमने मुझे कभी नहीं सिखाया देखना, सिर्फ दबाना सिखाया, और दबाया हुआ कभी शांत नहीं होता, वो फटता है। गलत जगह, गलत समय। तुमने बीमारी पैदा की और इलाज को कोसा। तुम्हें आज़ाद इंसान नहीं चाहिए था, तुम्हें नियंत्रित शरीर चाहिए थे, ताकि तुम राज कर सको। और मैं खुद से डरता रहा, लेकिन एक दिन मैं भागा नहीं, मैंने दबाया नहीं, मैं रुका और देखा, बिना नाम दिए, बिना शर्म दिए, सिर्फ देखा। और पहली बार मुझे कुछ समझ आया, इच्छा दुश्मन नहीं है, अचेतना दुश्मन है। भागना समस्या नहीं सुलझाता, देखना सुलझाता है। जिस पल मैंने इच्छा को देखा वो बदलने लगी, कमज़ोर नहीं हुई, गंदी नहीं हुई, साफ हुई। जैसे अंधेरे में रखी चीज़ रोशनी में आते ही अपना असली रूप दिखा दे। तुम्हारा डर रोशनी से था, इसलिए तुमने मुझे अंधा रखा, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, और जो देख लेता है वो कभी फिर पुराने डर में नहीं लौटता। अभी यात्रा बाकी है, अभी आग बाकी है, लेकिन अब मैं भाग नहीं रहा, मैं उतर रहा हूँ पूरी तरह। मैं रुका, भागना बंद किया, लड़ना बंद किया। पहली बार मैंने कुछ करने की कोशिश नहीं की, न दबाया, न समझाया, न सुधारा। मैं बस बैठा रहा, मेरे भीतर जो चल रहा था उसे चलने दिया। डर आया, उलझन आई, अशांति आई, और मैं वही रहा। पहले तो आदत नहीं थी, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि भीतर रहना खतरनाक है, कि जो अंदर देखेगा वो टूट जाएगा। लेकिन मैं पहले ही कितनी बार टूट चुका था। इस बार मैं भागा नहीं, मैंने देखा कि इच्छा आती है, रुकती है और चली जाती है। मैंने देखा कि विचार उठते हैं, शोर करते हैं और फिर थक जाते हैं। कोई भी हमेशा नहीं रहता, सिवाय देखने वाले के। और पहली बार मुझे वो दिखा, वो जो हर चीज़ को देख रहा था, बिना डरे, बिना जज किए। मैं नहीं जानता था कि वो क्या है, लेकिन मुझे इतना पता था वो डर नहीं था, वो अपराध बोध नहीं था, वो शांत था। और उसकी शांति किसी मजबूरी से नहीं आई थी, वो स्वाभाविक थी। ये शांति तुम्हारी पूजा से नहीं आई, ये शांति तुम्हारे नियमों से नहीं आई, ये शांति किसी भगवान की दया नहीं थी, ये शांति सच देखने से आई थी। मैंने खुद को जैसा है वैसा देखने दिया, ना अच्छा ना बुरा, बस जैसा है। और जब जज हट गया तो संघर्ष भी हट गया, क्योंकि लड़ाई सच से नहीं होती, लड़ाई हमेशा झूठ से होती है। मैंने देखा कि शांति कोई इनाम नहीं है, वो कोई पदक नहीं है, वो कोई उपलब्धि नहीं है। वो तब आती है जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो। मैंने वर्षों खुद को ठीक करने की कोशिश की थी, और अब मैंने खुद को स्वीकार कर लिया, और उसी क्षण कुछ ढह गया। कोई शोर नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस भार हल्का हो गया। मैं अभी मुक्त नहीं था, लेकिन मैं अब बोझिल भी नहीं था, और ये फर्क बहुत बड़ा था। उस दिन मैंने मौन को सुना। पहले मौन डरावना लगता था, क्योंकि उसमें मेरी सच्चाई थी, लेकिन अब मौन डर नहीं था, वो गवाह था मेरी इच्छाओं का, मेरे डर का, मेरे भ्रम का। और फिर भी अछूता मौन ने कुछ छीना नहीं, उसने सिर्फ झूठ गिरा दिए। मैंने देखा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैंने देखा कि मैं इच्छा भी नहीं हूँ, मैंने देखा कि मैं डर भी नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो इन सब को देख रहा है, और उस देखने में कोई संघर्ष नहीं था,
न भागना न पकड़ना, बस होना। पहली बार मैंने जिंदगी को जीने दिया, बिना दिशा दिए, बिना डराए। और उसी दिन मुझे समझ आया, शांति किसी से लड़कर नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो शुरुआत थी। क्योंकि जो देख लेता है वो अब पुराने ढांचे में फिट नहीं होता, और अब दुनिया से टकराव अपरिहार्य था। ये सच तुम्हें कभी नहीं बताया गया, क्योंकि ये सच खतरनाक है। ये सच तुम्हारे नियम तोड़ देता है। ये कहता है भागो मत, दबाओ मत, देखो। और यही बात तुम्हें डरा देती है, क्योंकि देखने वाला कभी गुलाम नहीं रहता। तुमने हमेशा कहा इच्छा छोड़ो, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कैसे। छोड़ना फिर से भागना ही तो है। और भागने वाला कभी नहीं जानता कि वो किससे भाग रहा है। सच ये है, इच्छा छोड़ने से नहीं जाती, इच्छा समझने से बदलती है। लेकिन समझ तुम्हारी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि समझ डर पैदा नहीं करती, समझ आज़ादी देती है। और आज़ाद इंसान ना मंदिर का गुलाम होता है ना गुरु का। इसलिए ये सच हमेशा दबाया गया। तुमने कहा संभोग नीचे ले जाता है, लेकिन ये आधा सच है। संभोग अगर अचेतन हो तो गिरावट है, लेकिन अगर वही संभोग होश में हो तो वही द्वार बन जाता है। क्योंकि जहाँ ऊर्जा सबसे तीव्र होती है, वही चेतना सबसे तेजी से जागती है। तुम्हें डर इसी बात से था। तुम नहीं चाहते थे कि मैं अपनी पूरी ऊर्जा जानूं, क्योंकि जो अपनी ऊर्जा जान ले वो किसी से डरता नहीं। संभोग कोई दुश्मन नहीं, वो परीक्षा है। जो भागा वो हारा, जो डूबा वो फंसा, और जो देखा वो पार हो गया। समाधि कोई विरोध नहीं है, वो पूर्णता है। शरीर के खिलाफ नहीं, जीवन के खिलाफ नहीं, बल्कि जीवन के भीतर।